स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए। एक महिला बोली, वाह आप कितने सुंदर हैं, आप मेरे से विवाह कर लो, और आप इतने ज्ञानी हैं, समझदार हैं, एक और विवेकानंद होगा आपसे, मेरे गर्व से, आप मेरे पति बन जाओ, मैं आपकी पत्नी, मुझे एक विवेकानंद और आप जैसा चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि आप क्या कह रही हो। उस महिला की नीयत बिगड़ गई ना, स्वामी जी को देखकर फिसल गई वो महिला। स्वामी जी से बोली, आप मुझे एक पुत्र दे दो। स्वामी जी बोले, क्या चाहती हो? बोले, पुत्र। कैसा? बोले, आपके जैसा। स्वामी जी बोले, पता नहीं मेरा बेटा मेरे जैसा होता है या नहीं, तुम्हें मेरे जैसा बेटा चाहिए तो पक्की बात, आज से मैं तुम्हारा बेटा, तुम मेरी मां। स्वामी जी चरणों में गिर पड़े, तुम मेरी मां और मैं तुम्हारा। ये चरित्र है इस देश का, हाँ या ना? स्वामी विवेकानंद भी यदि विदेश गए और वहां के लोगों की तरह वो भी पराई औरतों के संग रहते, तो क्या समाज में आज भारत का झंडा ऊंचा होता? दुनिया में, दुनिया में समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वही कुछ कर सकता है जो चरित्रवान होता है। चरित्रवानों से ये धरती टिकी है, चरित्रहीनों से ना। तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तुम तो बस पराई औरतों को देखते रहो, बस तुमसे ना होगा कुछ, तुम तो बस नैन मटक्का करते रहो। क्यों? इसलिए हमारे देश की स्त्रियों को क्या बोला जाता है? पतिव्रता, सती सावित्री। चलो बताओ, सती सावित्री मतलब क्या? पतिव्रता मतलब क्या? पतिव्रता नारी किसे कहते हैं आप? पतिव्रता नारी जो अपने पति के सिवा सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, वो नारी कैसी है? बोलो, वो पतिव्रता। और आजकल की जो लड़कियां हैं, जब ये कल पत्नी बनेंगी तो क्या ये पतिव्रता लायक हैं कुछ? बोलो, देख लो। अच्छा, आप में से कितने पुरुष ये चाहते हैं कि मेरी पत्नी पतिव्रता हो? कितने पुरुष ये चाहते हैं कि मेरी पत्नी पतिव्रता हो? क्यों, आप नहीं चाहते? तो हाथ उठाओ ना, दर्द है क्या? चाहते हो? ये भैया आप लोग चाहते हो कि आपकी पत्नी पतिव्रता, आपके सिवा किसी और पुरुष को ना देखे? तो ये बताओ, तुम भी तो किसी लड़कियों को नहीं देखते? तुम पत्नी व्रता हो? उत्तर दो। अच्छा बताओ, स्त्रियां कैसा पुरुष चाहती हैं? जो आपके सिवा सबको देखे या आपके सिवा किसी को ना देखे? कैसा पुरुष चाहिए आपको? हर लड़की ये चाहती है कि मेरा वाला पति, मेरा वाला किसी और नारी को ना देखे। क्यों? स्त्रियां अपने पति को कभी शेयर करना नहीं चाहती, बांटना नहीं चाहती। स्त्री चाहती है कि मेरा पति चरित्रवान हो, मेरे सिवा किसी और की तरफ ना देखे। राम जैसा चरित्रवान, कितनी महिलाएं चरित्रवान पति चाहती हैं कि मेरा पति बिल्कुल राम जैसा हो, किसी और की तरफ आंख उठाकर ना देखे। लेकिन एक बात बताओ, राम जैसा चरित्रवान पति चाहने वाली स्त्रियां क्या खुद सीता जैसी चरित्र वाली हैं? समस्या तो ये है कि गड़बड़ दोनों तरफ से है। इसलिए अब आप लोगों को तो काम चलाना ही पड़ेगा सेकंड हैंड से। क्या करो? क्योंकि अब ऑप्शन ही नहीं है। अब पवित्र लोग कहां बचे हैं? ना के बराबर बचे हैं, कम। आप जैसे कुछ भले लोग संसार में हैं, समाज में हैं, तो ये धरती सब टिकी है। एक बात बताएं मेरी मां,
अब मुझे इसका परिणाम पे चलना है। मैंने सारी बातें क्लियर कह दी, अब आओ परिणाम पे चलते हैं। जरा विचार करो कि लड़की भी चरित्रहीन है, पत्नी भी पहले संबंध में रह चुकी है पराये पुरुषों से, और पुरुष भी रह चुका है पराई स्त्रियों से। अब सोचो कि जब पत्नी भी चरित्रहीन है और लड़का पति भी चरित्रहीन है, जब तुम दोनों चरित्रहीन मिले तो जो तुम्हारी संतान होगी, अब बताओ वो कितनी बड़ी चरित्रहीन होगी। फिर उस संतान से इस देश का कितना विकास होगा और कितना विनाश होगा। एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक अच्छे देश के लिए एक अच्छा विचार चाहिए, और एक अच्छा विचारवान व्यक्ति वही होता है जो चरित्रवान माता पिता से पैदा होता है। यदि माँ बाप चरित्रवान है सरकार, तो आपकी संतान इतिहास रचेगी, कुछ करोगे बड़ा। और यदि तुम चरित्रहीन हो गए तो तुम्हारी संतान कैसी होगी ये तो बताओ। उस संतान से इस भारत का कितना भला होगा। जरा सोचो, इस देश के बारे में सोचो कि तुम इस भारत माता को कैसी संतानें दे के जा रहे हो। चरित्रहीन खुद होकर चरित्रहीन संतान दोगे, क्या यही तुम्हारा धर्म है? इस देश के लिए तो चरित्रवान बनो। ये भारत ही दुनिया का गुरु रहा है, विश्व गुरु भारत। याद रखना भक्तों, भारत है तो दुनिया है, भारत नहीं तो दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं। कोई कितना भी बड़ा बना रहे कि जी मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, पर भारत है तो सब कुछ है, भारत नहीं कुछ भी नहीं। बताओ मुझे कि जब चरित्रहीन लड़की चरित्रहीन लड़का से संतान होगी तो क्या होगी? बोलो मेरी मां, कैसी होगी वो? उससे इस भारत का भला होगा? इसलिए हाथ जोड़ूं आपके, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी बहनों, अपने चरित्र से, अपने कैरेक्टर से समझौता ना करो। अपने आप को पवित्र बनाओ गंगा की तरह। इसलिए हमारे यहां विवाह की परंपरा है। भगवान राम ने विवाह किया माता सीता जी के साथ। विवाह करो, एक श्रेष्ठ संतान हो। भगवान राम के बाद राम जी की सत्ता किसने संभाली? बोलो बोलो, लव कुश ने, जिसने बाद में कुश ने संभाली पूरी परंपरा। तो आपका जो सब कुछ है, वंशावली है, आपका जो खानदान है, वो आपसे, आपके बच्चों के बाद ही तो आपकी पहचान होगी, नहीं होगी? आपके जितने श्रेष्ठ विचार होंगे, आपकी जितनी श्रेष्ठ विचारधारा होगी, उतनी अच्छी विचारधारा को आपके बच्चे फॉलो करेंगे, और उस अच्छी विचारधारा से ये संसार में हम और आप रहें और व्यवस्थाएं बने।